बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ होता है निशान। रुकना तथा निशान अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इनके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता, स्पष्टता तथा सौंदर्य आता है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा बोलते अथवा लिखते समय विराम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार उचित उचित स्थान पर यदि उचित विराम नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे केशव, सुरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है एक तरह से। ठीक है, अब अगला वाक्य पढ़े। सुरेश, केशव ठीक है, मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो एक जो पंक्चुएशन है, जो विराम चिन्ह है, उसके गलत लगने से कितना मतलब गलत अर्थ निकला है। यहाँ केशव सुरेश को रुकने के लिए कह रहा है, परंतु विराम चिन्ह के अनुचित प्रयोग के कारण सुरेश ने उसका उल्टा ही अर्थ ले लिया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए। प्रियम आ गया है, या ये स्पष्ट नहीं है कि प्रियम के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है अथवा उसके आने की सूचना दी जा रही है। आइए दोबारा देखिए। प्रियम आ गया है, सूचना देना। क्या प्रियम आ गया है? ये होता है प्रश्न पूछना। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह भाषा को अधिक स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम, यहाँ पे कम समय के लिए विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। केतन, क्या तुम कल जा रहे हो? केतन, नहीं, मैं परसों जा रहा हूँ। अब आता है अर्धविराम चिन्ह। अर्ध का अर्थ होता है आधा, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक मतलब कुछ ज्यादा समय के लिए पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम विराम लेना अथवा रुकना, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओडिशा में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आज बहुत वर्षा हो, मेरी जिंदगी में पुरस्कार पाने का पहला अवसर था। अपूर्ण विराम चिन्ह, जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में वहां पे बताया जाता है, तो वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। प्रश्नसूचक चिन्ह, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दी? विस्मयादि सूचक चिन्ह, खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा, दया आदि भावों को प्रकट करने के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये खुशी के भाव है। छी कितनी गंदगी है, ये घृणा का भाव हुआ। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, ये दुख का भाव है। अरे तुम आ गए, और ये आश्चर्य का भाव होता है। निर्देशक चिन्ह, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे हैं। भारतीय पर मेरा प्रिय किया। अध्यापक ने कहा भाषा में लिखकर अभ्यास करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे तथा दोहरे। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, है ना, विशेष मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दिल्ली चलो, कोष्ठक चिन्ह, जिसको हम ब्रैकेट बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ब्रैकेट, जो हम ये साइन यूज करते हैं, है ना, इस तरह से। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, कोकिला मतलब मीठा गाने वाली है। सबको जानते हुए भी तुम मुंह क्यों हो, मुंह उसका बीच में याद दिया गया ब्रैकेट में, मौन या चुप। योजक चिन्ह, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जिसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित, प्रोफेसर और संवत, ये थे हमारे विराम चिन्ह जितने भी हमने पढ़े। तो ये देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। विराम चिन्ह का अर्थ रुकने का चिन्ह। भाषा में स्पष्टता, शुद्धता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है: अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग खुशी, घृणा, दुख तथा करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ तथा उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रकट करते समय किया जाता है। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विराम चिन्ह, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।